ये डाकिया देके गया है। क्या है इसमें? कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं तुम लोगों से, बस इतना ही कहना चाहते हैं तुम लोगों से कि जाओ और अपना अपना सामान पैक कर लो, काहे कि कल ही हम लोग को ये हवेली खाली करना पड़ेगी। भैया जी, बाहर तो कोनो नहीं है, बहुत अंधेरा है। लगता है वही का फायदा उठा के भाग गया। अरे ये तो वही चिट्ठी है ना जो यहाँ गिरा था। क्या लिखा है इनमें? मोहरा है वो जिसके पीछे तुम हो, असली कातिल का पता नीचे लिखा है, वक्त कम है, गांव रामपुर। अभी ससुर रामपुर कहाँ है? श्यामू, तुम भूल रहे हो, ये वही रामपुर है जहाँ पे हमारी जमीन है और पुराना गोदाम भी है। गोदाम में कुछ रखल है का? गोदाम में बस टूटी फूटी चीजें हम लोग रखते हैं। कर मतलब ये है कि चित्रा भाभी का हत्या करने वाले को इस जगह के बारे में पता है, हा? हमको रामपुर जाना होगा। अब बे? अभी निकलेंगे तो भोरे भोरे हम पहुंच जाएंगे। हम जाते हैं। भैया जी, अगर ऐसा है तो हम चलेंगे आपके साथ। नहीं श्यामू, तुम यही रहो, चंदा का ख्याल रखना। माधव बाबू के फोन, वो इतना राती में? हाँ माधव बाबू। चंदा तो सुत गेले रहलू का? अब ना, हम तो अभी तक जागत हैं। आप बताइए, सब ठीक तो है ना? आप इतना राती के हमरा के फोन करत हैं? ऐसा कोनो घबराए के जरूरत नहीं है। हम खाली ऐसे फोन के ले रही, बिहाने जब तू आईबू ना तो हम घरे पे ना रहो, तो तू परेशान मत हुई। का मतलब माधव बाबू, आप कहाँ जाते हैं? चंदा, एगो जरूरी काम हो। बहुत दूर काम है का? ना ना, ज्यादा दूर नहीं की जात। तो फिर माधव बाबू आप इतना राती के काहे जाते? कल सवेरे चल जाई। वो कहा ना चंदा, अभी निकल जाए, बिहाने तक हम पहुंच जाए, वापस आए में तनी टाइम लग जाये, तो फिक्र मत करिया, ऐसे हम तो के फोन के ले रहे। माधव बाबू, कहाँ बात है? आप हमरा के बहुत परेशान लागत है। आप हमरा के बताई ना, कुछ बात है का? ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं के चंदा, बस हमार मन कर गई रहे कि तुम्हारा आवाज सुन ले। तू चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए? माधव बाबू, ऐसे काहे कहा था वन? हमारा जी बहुत घबराता। माता रानी, हमारे माता बाबू की रक्षा करी और माता बाबू की ठीक रखी। श्यामू, हम चलते हैं। ठीक है भैया जी, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना ध्यान रखिएगा आप, और कोनो दिक्कत हो हमको तुरंत फोन कर दीजिएगा। दीदी, ये डाकिया देके गया है। क्या है इसमें? देखिए। अरे क्या हुआ दीदी? कोर्ट का ऑर्डर? कोर्ट ऑर्डर? रुद्र कहाँ है? रुद्र! 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 दीदी बुला रही है। क्या हुआ मौसी? दीदी बुला रही है? ऐसा लग रहा है जैसे घर में पहाड़ टूट गया है। तो हाँ, पहाड़ टूट गया।
ये का किए तुम? ये घर को गिरवी रख दिए, वो भी बिना हमको बताए। अरे आपको अगर हम बताते तो क्या फायदा होता? आप मना कर देती। हम आपको जब बैंक में लोन ले रहे थे उस समय बोले थे गारंटर बन जाइए, दोनों जगह मना कर दिए। तो क्या करते हैं हम? और हम तो निकम्मा है ना अम्मा, निकम्मा समझते हैं ना आप हमको। हमको बिजनेस करना है, इसलिए ये घर को गिरवी रख करके हम पैसा ले लिए ताकि हम अपना बिजनेस कर सके। लेकिन ये घर तो माधव के नाम पे, फिर तुम बिना माधव के सिग्नेचर के ये घर का पेपर अपने नाम से कैसे करवाए तुम? वही अम्मा, आपका वाला ट्रिक। माधव भैया के भरोसे का फायदा उठा करके उनके फाइल के बीच में सारा कागज लगा दी और माधव भैया एक झटके में सारे कागज पे साइन कर दिए। बस हो गया हमारा काम। वाह, अपने आप को बहुत काबिल बनते हो ना, बहुत चला, ढेर काबिल। अब ये बताओ कि 2 दिन के भीतर हम लोग कहाँ जाएंगे? जिस कंपनी में तुम अपना घर का पेपर रख के पैसा लिए हो ना, वो कंपनी केस कर दिया है। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जब तक केस चल रहा है हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। अब बोल, साफ सुन गया? बोलो। दीदी, तो ये घर 2 दिन में खाली करना पड़ेगा। अब इतना सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे? रुद्र, तुम ये क्या किए? कोई दिमाग नहीं है? करने से पहले सोचे भी नहीं। दिक्कत है कि इस केस से कैसे निपटा जाए, और जग हंसाई होगी वो अलग। दीदी, अब माधव को क्या जवाब देंगे? अरे ये लड़का कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा हमको। कौन दिया था तुमको ये बुद्धि है? अरे बोलो, कौन ऐसा बुद्धि दिया था तुमको? रानी, इससे कहो कि अभी की अभी यहाँ से चला जाए, नहीं तो हम अपना आपा खो देंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। रुद्र, तुम इस वक्त चले जाओ यहाँ से। दीदी बहुत टेंशन में है, तुम जाओ अभी। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमरा सारा किया कराए पर पानी फेर के रख दिया ये लड़का। अब ये वक्त जब माधव का जरूरत है तो माधव नहीं है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। क्या किसी ने हमारे साथ मजाक किया? नहीं, हमारे साथ कोई मजाक क्यों करेगा? हो सकता है हमारे आने से पहले वो निकल गए हो। तब भी एक बार देखते हैं। कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं तुम लोगों से, लेकिन अभी क्या है कि उतना वक्त नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं तुम लोगों से कि जाओ और अपना अपना सामान पैक कर लो, काहे कि कल ही हम लोग को ये हवेली खाली करना पड़ेगा। मम्मी, ये सब कैसे हो गया और हम लोग कहाँ जाएंगे अब? तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। काजल दीदी, अचानक से सब कहा भाई, हमरे के तो कुछ समझ में नहीं क्या आवत। चंदा, रुद्र जी और अम्मा जी के बीच कुछ हुआ है। रुद्र जी की बात से हमको ऐसा लगा कि उन्होंने इस घर को गिरवी रखकर कर्जा ले लिया है, जिस वजह से हम सबको ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कहा? बाकी हमको कुछ नहीं पता चंदा। अरे कहा ना, जाओ अपना अपना सामान बांध लो। काजल, जाके पैकिंग करो। तुमको का अलग से न्योता देना पड़ेगा। आवाज नहीं गया कान में? जाओ, जाके सामान बांध लो। अम्मा जी, लेकिन हम अभी तक अपन अम्मा से ये बारे में कुछ पूछ ले नहीं के। उसकी चिंता करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है।
हम तुम्हारी अम्मा से बात कर लिए। जाओ जाओ, जाके सामान पैक करो। एक बार में नहीं समझ में आया? जाओ। अम्मा जी, लेकिन माता बाबू आयन तो हमने सबके खोजिए ना। तुमको क्या लगता है कि तुमको माधव का ढेर चिंता है? अरे तुम उसकी पत्नी हो और हम उसकी अम्मा हैं। हमरा बेटा है वो, इसलिए ढेर चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। जाओ जाके सामान पैक करो और आओ जल्दी। जाओ। अब ये कौन सा नया तमाशा कर रही हो नीरा तुम? शब्दों का बांध चलाना छोड़िए महाराज और जा करके सामान पैक कीजिए। कल ही कोर्ट के आदमी आएंगे, आपको आपके सामान के साथ बाहर फेंक देंगे। फिर मत कहिएगा कि हम आपको कुछ बताए नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम अपने आप घर छोड़ने का फैसला ले लेती हो और हमको पता तक नहीं होता है। अरे इस घर में हमारी कोई इज्जत मान मर्यादा है कि नहीं? हम अभी आपसे कोनो बहस करने के मूड में नहीं हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार रुद्र है। रुद्र तुम्हारा ही लाडला है। अरे हमसे तो कभी कोई बात करता ही नहीं है और हमेशा हमसे ही उसको शिकायत रहता है। बचपन से तूने मेरे खिलाफ उसको भड़काया है, समझे? और पानी सर के ऊपर जा चुका है। अरे कहाँ छुपाओगी तुम अपना और रुद्र का गुनाह नीला? देखो, ये तुम्हारा ही गुनाह है जो तुम्हारे बच्चों में फैल गया है। और आज ये नौबत आ गई है कि ये घर रेत के टीलों की तरह ढह गया है। बस कीजिए, बहुत हो गया। चिल्लाना हमको भी आता है। आई बात समझ में? जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। एक ईंट छोड़ करके इस घर को हमने बनवाया था बेटा। बाबूजी, आप आपके संभाले, आप मन की दुखी मत करिए। देखिए, जब माता बाबू आइए ना तो ये सब ठीक हो जाए। हाँ बेटा, इस घर के मिट्टी से एक यादें जुड़ी है बेटा। बेटा, हम तुम्हारा हक नहीं दिला पाए बेटा, हक नहीं दिला पाए। बाबूजी, माता बाबू आप कहाँ हैं? The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. माता बाबू आप कहाँ हैं? आपकी बहुत जरूरत है यहाँ। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। माता बाप, हम आपके राह देखते थे, जल्दी आ जाइए। दीदी, इतना आपाधापी में इतना सब कुछ हो गया, अब वो माधव का क्या करेंगी? माधव हमरा खिलौना है। ऐसा खिलौना कठपुतली समझती हो? कठपुतली उसको कहते हैं जिसको एक उंगली पे नचाया जा सके। इसलिए माधव को तो अभी बहुत नाचना है। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ तो अभी हमको बहुत सारा खेल खेलना है।
तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इस चंदा को काहे ले जा रही हैं? काहे कि हमरा राजा का जान उस तोते में बसती है। राजा मतलब? अरे तुम तो बैल हो, बुद्धू हो। राजा मतलब माधव और तोता मतलब चंदा। अगर चंदा को हम अपने साथ रखेंगे ना तो माधव खुद ब खुद हमरे कंट्रोल में रहेगा। काहे कि माधव के हाथ में अभी बहुत कुछ है और सब कुछ जब तक हमरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक ये दोनों को रखना हमारी मजबूरी है, रखना पड़ेगा। अरे वो तो हमरा सगा बेटा आज हम लोगों को बीच चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, नहीं तो खेल तो अभी हम बहुते खेलते। मन तो करता है कि रुद्र की जान ले ले। जाने दीजिए ना दीदी, बच्चा है। अरे बच्चा है बच्चा है, इस सुन सुन के कान पक गया हमरा। कब बड़ा होगा? आज उसके बचपना की वजह से हम लोग की ये हालत हुई है। हमरा ये हवेली हमरा नहीं रहा। अब खड़े ही रहोगी कि हमरा हाथ भी बटाओगी? हाँ दीदी। धान का खेत कभी तुम लोग देखे हो? एक खेत में धान का बिजड़ा उगता है और दूसरे खेत में फसल लहलहाती है। हम तुम लोग को ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ उदास हैं, ये सोच के कि हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशियां हम लोग के नए घर में होगी। अब नियति में जो लिखा है भला उसको कौन टाल सकता था? बस इतना समझ लो कि हम लोगों का दाना पानी यहाँ से उठ चुका है। अब दूसरे खेत में फसल लहलहाएगी। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब एक साथ हैं। सब माधव का कहीं कोई पता नहीं है। माधव को हम फोन लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वैसे हम उसको मैसेज कर दिए हैं, जैसे ही उसका फोन ऑन होगा हमारा मैसेज वो देख लेगा। सब इस मूर्ख लड़के की वजह से हो रहा है। कि आज हम अपने घर के जड़ से उजड़ कर जा रहे हैं। बस कीजिए, अभी इस समय सही नहीं है बात करने का। जो भी बात करना होगा हम इत्मीनान से करेंगे और इस समस्या का मिल के समाधान निकालेंगे। चलो अब सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, ट्रक में सामान लोड हो गया है। चंदा, यहाँ आओ। चंदा, हमरा हाथ ये घर को ताला नहीं लगा पाएगा, काहे कि हमरा हाथ कांप रहा है। तुम भी तो ये घर से बहुत ही जुड़ी रही हो ना, इसलिए हम चाहते हैं कि ये घर में ताला तुम लगाओ। ये लो चंदा। हम कितना टाइम गुजारनी है ये जगह, ये दीवार, ये दुआर, ये चौखट, ये सब हमार उस सुंदर पल के साक्षी हवे। कितना सुख, कितना दुख हमने एक साथ देखनी है।
है।